भाई आज इतनी गहराई से क्या सोच रहा है? अरे भाई कुछ नहीं, ऋतुओं के अनुसार कैसे जीवन जिया जाता है इसके बारे में ही सोच रहा था, जिसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या कहा गया। ऋतुचर्या? ये क्या नई झंझट है? अरे भाई झंझट नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का एक मूल मंत्र है, जिसे आयुर्वेद में ऋतुचर्या कहा गया है। मतलब सर्दियों में गर्म खाना और गर्मियों में ठंडा खाना खाना, यही ना? नहीं नहीं भाई, इससे तो कई गहरी और वैज्ञानिक बात है। चल आज मैं तुझे ऋतुचर्या के बारे में बताता हूँ। आयुर्वेद में 6 ऋतु के बारे में बताया गया है। उसमें हम पहले हेमंत ऋतु के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें मध्य नवंबर से मध्य जनवरी तक का समय आता है। इस समय में हमारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और इस समय में हमें पौष्टिक और तेलीय भोजन खाना चाहिए। मतलब यही साल का वो समय है जब मम्मी बिना डांटे कुछ भी खाने देती है। बिल्कुल, इस समय में हमें दूध, घी, गुड़, तेल और मेवा खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अमृत समान होता है। मतलब सर्दियों में जो डाइटिंग करते हैं उनकी तो बैंड बज जाती होगी। बिल्कुल, क्योंकि इस समय हमें ऊर्जावान भोजन की जरूरत है ताकि हम ठंड से बच सके। अब हम शिशिर ऋतु के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसे मध्य जनवरी से मध्य मार्च तक का समय आता है। तो ये हेमंत ऋतु से अलग कैसे है? क्योंकि इस समय ठंडी और भी बढ़ जाती है, इसलिए हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म मसाले जैसे कि काली मिर्च, हल्दी और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। मतलब यहाँ भी हमें चाय पीने का बहाना मिल गया। लेकिन अदरक वाली चाय। अब हम बात करने जा रहे हैं वसंत ऋतु के बारे में, जिसमें मध्य मार्च से मध्य मई तक का समय आता है। तो मौसम अब और भी अच्छा हो जाता है, तो हमें इस ऋतु में अपने खाने में क्या बदलाव करना चाहिए? वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ जाता है, इसलिए इस समय में तली हुई चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे कि मूंग की दाल, हरी सब्जियां और नींबू शरबत का सेवन सबसे अच्छा होता है। तो मतलब क्या हमें मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए? हाँ, वरना हमारा शरीर सुस्त और भारी महसूस होने लगेगा। अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जिसमें मध्य मई से मध्य जुलाई तक का समय आता है। गर्मियों में तो सबको ठंडा खाना पसंद होता है, इसमें नया क्या है? गर्मियों में हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इस समय में तरल पदार्थ जैसे कि नारियल का पानी, शिकंजी और छाछ का सेवन करना चाहिए। तो ये सब क्या कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा अच्छे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और जबकि ये प्राकृतिक चीज़ें जो हमारे शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखती है। हम बात करने जा रहे हैं वर्षा ऋतु के बारे में, जिसमें मध्य जुलाई से मध्य सितंबर का समय आता है। बरसात में पकौड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है। हाँ, लेकिन इस समय में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए ज़्यादा तैलीय चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब पकौड़ा मना? अरे नहीं, हफ्ते में 1-2 बार चलता है, लेकिन इस समय में हल्का भोजन जैसे कि खिचड़ी, दही, चावल और गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। हम बात करेंगे शरद ऋतु के बारे में, जिसमें मध्य सितंबर से मध्य नवंबर का समय आता है। शरद ऋतु में तो गर्मी और ठंडी का लगभग मिश्रण रहता है, तो इसमें क्या खाएं? इस समय में हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थ को निकालने के लिए मीठे फल, शहद और हल्दी वाला दूध का सेवन करना चाहिए। तो यही प्राकृतिक डिटॉक्स का समय है। हाँ, शरीर को स्वस्थ और हल्का बनाए रखने के लिए यह सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। देखो मित्रों, प्रकृति के साथ चलना ही असली स्वास्थ्य का रहस्य है। और ऋतुचर्या के अनुसार खान पान और जीवन शैली अगर हम शुरू कर दे तो बीमारियां अपने आप हमसे दूर रहा करेंगी। और ये तो आयुर्वेद हजारों सालों से कहता आ रहा है, लेकिन हम लोग आधुनिक जीवन शैली में इसे भूल गए हैं। तो चलिए अब ऋतुचर्या के अनुसार जीवन जीने की शुरुआत करते हैं और प्रकृति के साथ हमारे शरीर को संतुलित रखते हैं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।